गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुलियन बैरे सिंड्रोम। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो पेरू जो है उसने डिक्लेयर कर दिया है 90 दिन का नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, क्योंकि वहां पे जो है गुलियन बैरे सिंड्रोम जो है उसके केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आने शुरू हो गए थे। इससे पहले भी पेरू जो है उसमें 2019 में GBS जो है गुलियन बैरे सिंड्रोम, इसके केसेस जो है वो देखे गए थे। उस टाइम पे 683 सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केसेस जो है उस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो देखे गए थे। और ये जो आपका सिंड्रोम जो है गुलियन बैरे सिंड्रोम, इसको जो है इसका कनेक्शन जो है वो कोविड-19 के साथ जो है वो देखा जा रहा है। तो वो कनेक्शन क्या है वो आगे की क्लास जो है उसमें हम देखते हैं। तो देखते हैं ये गुलियन बैरे सिंड्रोम जो है ये क्या है। Guillain-Barré syndrome is a serious autoimmune disorder that affects the peripheral nervous system. ये जो आपकी लिम्स वगैरह जो होती है वहां पे ये जो है नमनेस जो है वो क्रिएट कर देता है और उसके बाद जो है 6 से 12 महीने के बाद जो है ये पैरालिसिस जो है वो कॉज कर देता है। तो जो आपकी लिम्स जो है वहां पे वीकनेस जो आपको वो फील होगी, टिंगलिंग जो है वो फील होगी और नमनेस जो है ये वहां पे जो है लिम्स के पास जो है वो आपको वो फील होगी और जो बाद में जाके जो है वो पैरालिसिस जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। द सिंड्रोम अफेक्ट्स द नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, पेन, टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन। तो ये जो है ऐसे मसल्स जो आपको पेन, टेम्परेचर या टच सेंसेशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो वहां पे जो है उन नर्व्स के ऊपर जो है ये सिंड्रोम जो है गुलियन बैरे सिंड्रोम ये वहां पे अटैक जो है वो करता है। While more common in adults and males, GBS can occur in individuals of all ages. तो adults और males के साथ साथ ये किसी भी एज ग्रुप को ये गुलियन बैरे सिंड्रोम जो है ये हो सकता है। नेक्स्ट इसके कॉजेज जो है वो अभी तक जो है वो अननोन है, लेकिन WHO जो है उनके अकॉर्डिंग GBS इज ऑफन प्रिसीडेड बाय एन इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन कोई किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के बाद जो है GBS जो है ये हो जाता है। तो वो इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन जो है वो भी हो सकता है, जिस वजह से जो आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपनी ही बॉडी को जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कुछ रेयर केसेस जो है उसमें यह भी देखा गया है कि वैक्सीनेशन या सर्जरी के बाद जो है ये GBS का जो रिस्क जो है वो थोड़ा सा जो है स्लाइटली जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बट द लाइकलीहुड ऑफ दिस हैपनिंग इज वेरी लो, लेकिन ऐसा होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा कम है। स्टडीज में यह भी सामने आया है कि द रिस्क ऑफ गेटिंग GBS फ्रॉम इन्फेक्शंस लाइक फ्लू इज मच हायर देन द रिस्क फ्रॉम वैक्सीन्स सच एज फ्लू वैक्सीन। तो जो फ्लू जो है उसके बाद जो है GBS होने का रिस्क जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लू वैक्सीन, क्योंकि फ्लू वैक्सीन के भी कुछ केसेस जो है वो सामने आए हैं कि कुछ लोगों ने फ्लू वैक्सीन जो है वो ली, या आप कह सकते हो कोविड-19 की वैक्सीन जो थी वो उन्होंने ली, लेकिन उसके बाद जो है उनको GBS सिंड्रोम जो है गुलियन बैरे सिंड्रोम जो है वो उनको हो गया। ठीक है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि उसके चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रेयर है। नेक्स्ट इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो GBS ट्रीटमेंट इन्वॉल्व प्रोसीजर्स लाइक प्लाज्माफेरेसिस विच रिमूव प्लाज्मा एंड रिप्लेस इट विद अदर फ्लूइड्स। तो ये हमारी बॉडी में से जो है प्लाज्मा जो है उसको रिमूव करके उसको दूसरे फ्लूइड से जो है उसको रिप्लेस जो है वो कर दिया जाता है। तो यही एक ट्रीटमेंट है गुलियन बैरे सिंड्रोम की। नेक्स्ट देखते हैं गुलियन बैरे सिंड्रोम और कोविड-19 जो है इसमें क्या रिलेशन जो है वो सामने आया है। GBS cases have been reported in the both adults and children with COVID-19। तो जिन बच्चों को या एडल्ट्स को COVID-19 था उनमें GBS cases जो है वो देखे गए। Also there have been concerns about the cases of GBS following administration of COVID-19 vaccines। और ऐसे केसेस भी देखे गए जब GBS जो है वो लोगों को हो गया, उसके बाद जब उन्होंने किसके बाद हुआ, जब उन्होंने COVID-19 की वैक्सीन जो थी वो ली थी। About 100 suspected cases of GBS were identified among 12.8 million people who received the Johnson and Johnson vaccine। तो Johnson and Johnson वैक्सीन जो है ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो इसमें जो है 12.8 मिलियन पीपल जो है जिनको ये वैक्सीन जो है वो लगाई गई थी, उनमें से 100 लोग जो है उनको सस्पेक्ट किया गया कि उनको जो है गुलियन बैरे सिंड्रोम जो है वो उनको है। Some cases of GBS have also been reported after receiving the Pfizer
जो कि एक mRNA वैक्सीन है, और अल्ट्राजेनिका जो कि एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, उसमें भी जीबीएस के जो केसेस जो है वो कुछ रिपोर्ट किए गए। तो ये अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती हैं। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन कौन सी वैक्सीन जो है किस तरीके की होती है, ठीक है। जैसे वायरल वेक्टर वैक्सीन कौन सी होगी, mRNA वैक्सीन जो है वो कौन सी होगी। Some subcommittee of WHO found that the rare cases of GBS have been reported with adenovirus vector COVID-19 वैक्सीन। तो जो एडिनोवायरस वेक्टर जो है COVID-19 वैक्सीन जो है, उसमें जो है कोई भी केस जो है वो अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है, बट नॉट विद mRNA वैक्सीन। तो ये जो एडिनो वायरस वेक्टर जो वैक्सीन जो है वहां पे कुछ केसेस जो है वो नोट डाउन किए गए, लेकिन mRNA वैक्सीन जो है उसमें ये केसेस जो है वो नोट डाउन नहीं किए गए। उसमें बहुत रेयर है कि वो केसेस जो है वो ऐसे पाए गए हो कि उनको वो वैक्सीन लगाई, देन उसके बाद जो उन्हें गुलियन-बेरी सिंड्रोम जो है वो हो गया। However, recent studies suggest that despite these potential side effects, the benefits of COVID-19 vaccines outweigh the risk। कि हालांकि इससे जो है जो गुलियन-बेरी सिंड्रोम भले ही हो जाता हो, लेकिन उससे जो बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं लोगों को, वो जो है वो इन रिस्क को जो है वो आउटवे जो है वो कर देती हैं। द इंसिडेंट रेट ऑफ जीबीएस आफ्टर SARS-CoV-2 वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन इज लो। कि जो इंसिडेंस रेट है जीबीएस का आफ्टर, अगर किसी इंसान को SARS-CoV-2 जो है वो इन्फेक्शन अगर वो हुआ हो या उसकी वैक्सीन जो है उसको वो दी गई हो SARS-CoV-2 की, तो उसका इंसिडेंट जो है, इंसिडेंट रेट जो है जीबीएस होने का वो काफी ज्यादा लो है। नेक्स्ट ये वेरियस टाइप की वैक्सीन जो है वो देख लेते हैं। एक होती है आपकी वेक्टर वैक्सीन, उसमें क्या किया जाता है, हार्मलेस वेक्टर जो है किसी पर्टिकुलर वायरस का, वो जो है वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है थ्रू वैक्सीन, तो उसको वेक्टर वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है वो कहा जाता है। देन आती है आपकी mRNA वैक्सीन। इसमें जो है सिंथेटिक वर्जन जो है उस पर्टिकुलर वायरस का, वो जो है वो आपकी बॉडी में जो है वो डाला जाता है, ताकि आपकी बॉडी जो है जेनेटिक कोड जो है वो जो है उसको जनरेट कर पाए, उसको पता चल जाए कि उसकी बॉडी में ये पर्टिकुलर वायरस जो है वो आ गया है, और वो जो है उसके अगेंस्ट जो है अपना इम्यून जो है वो स्ट्रॉन्ग कर ले, या इम्यूनिटी जो है उसके अगेंस्ट शो करना स्टार्ट कर दे। उसके अलावा होल वायरस वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जिसमें पूरे का पूरा वायरस ही वीक फॉर्म में जो है, इनएक्टिवेटेड वर्जन जो है उस वायरस का, वो आपकी बॉडी में जो है वो एंटर करवा दिया जाता है वैक्सीन के थ्रू। देन उसके अलावा एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन होती हैं, जिसमें जैसे जो आपका कोविड-19 होता था उसमें प्रोटीन स्पाइक्स जो है वो हुआ करती थी, तो वो स्पाइक्स जो है वो आपकी बॉडी में इस तरीके की स्पाइक्स जो है या उस पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है, ताकि जो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो सके, उसको पता चल जाए कि उसके अंदर वायरस जो है वो आ गया, और वो जो है उसके अगेंस्ट जो है वो काम करना स्टार्ट कर दे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो गुलियन-बेरी सिंड्रोम के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।